90 के दशक में जब लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में पहली बार अभियुक्त बनाए गए थे, उसके बाद से कई लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। कई लोग इस बात को स्वीकार करने लगे थे कि उन्होंने ही लालू प्रसाद के खिलाफ ये पूरा जो मामला है उसको उजागर किया है, और कई लोग गवाह भी बने थे इसके। इन सब में नीतीश कुमार जो सबसे प्रबल विरोधी थे, उन्होंने अपने आप को पाक साफ रखा और कहा कि इस मामले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन आज नीतीश कुमार जब दोबारा लालू परिवार के साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके मुंह से निकल गया कि लालू प्रसाद पर जो आज संकट है वो उनके कारण ही है। हम आपको पूरा बताते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने ये बातें स्वीकार की और नीतीश कुमार के स्वीकार करने के पीछे का कारण क्या था। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में फिर से लौट करके आए हैं, तब से उन्हें इस बात का आभास होने लगा है कि एनडीए में उनकी अब एंट्री बैन हो गई है। कारण है कि सबसे बड़ा जो विरोधी उनके हैं एनडीए में नहीं आने के, वो दो शख्स हैं। एक तो चिराग पासवान और दूसरा वो बिहार का जो उनका पूरा भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है, शीर्ष अधिकारी हैं, शीर्ष पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग नहीं चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार उनके साथ फिर से आवें और फिर उनके पीछे पीछे चलना पड़े। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव को समय समय पर उनके बातों को, उनके पुराने इतिहास को याद दिलाने का काम जहां एक तरफ नीतीश कुमार करते हैं, वहीं उनको लुभाने का भी काम करते हैं। जो कल बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को लेकर के अब चर्चा राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा नेता अरुण जेटली के जयंती पर राजकीय समारोह मनाया गया था। आपको पता ही होगा कि अरुण जेटली की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने पटना की धरती पर लगाने का फैसला किया था। उसके बाद से लगातार अरुण जेटली के साथ संबंध कैसे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अरुण जेटली एक कड़ी का काम किया करते थे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये सारी बातें सब जानते हैं। लेकिन पत्रकारों के कई सवालों का जवाब, कई सवालों पर वो टाल दिए, लेकिन उन्होंने अटल आडवाणी और जेटली के दौर को काफ़ी अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि आज के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको तो आप साफ छोड़ दीजिए, उनमें जरा सा भी राजनीतिक सोच समझ नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने और कई बातें कही, लेकिन इन सारी बातों के साथ उन्होंने स्वीकार किया कि आज जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और उनके परिवार सहित तेजस्वी यादव पर सीबीआई की दबिश बनी हुई है, विभिन्न जांच एजेंसियों की दबिश बनी हुई है, वो नीतीश कुमार के कारण है। नीतीश कुमार के साथ आने का उन्हें ये दंश झेलना पड़ता है। इस बात के स्वीकार करने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को ये बात एहसास होने लगी होगी कि नीतीश कुमार के साथ आने का उन्हें फ़ायदा मिला या घाटा हुआ। इन सारी बातों को लेकर के कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो सारे सबूत हैं जिसके कारण और जिसके उजागर होने से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का ये संबंध तो टूटेगा ही, दोनों सत्ता से भी बेदखल हो जाएंगे। लेकिन कितनी सच्चाई है ये अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार के ये स्वीकार करते कि हम साथ आए हैं, इसलिए लालू परिवार के साथ सीबीआई और अन्य एजेंसियां जांच की दबिश बढ़ा रही है, ये बात बहुत कुछ कहानी कहता है। देखने दिलचस्प होगा कि आगे ये संबंध किस तरह से रहता है। नीतीश कुमार ने एक प्रयास तो जरूर किया है कि वो तेजस्वी यादव को अपने बातों के जाल में बुन करके रखें, उलझा करके रखें, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार भीतर की राजनीति और भीतर भीतर तैयारियां शुरू कर चुका है, वो कितना पटल पर नजर आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।